आपकी लाइफ में जाना ही कोई ऐसा होगा जिसको गाने पसंद ना हो। हर किसी को कोई ना कोई गाना तो पसंद होता ही है। बट क्या कभी सोचा है इन गानों की इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों ये गाने सबको अलग अलग तरह से पसंद आते हैं? हमारा आज का टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉन्ग्स इन अवर लाइफ। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एंकी और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एंकी टॉक्स के एक और नए एपिसोड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉन्ग्स इन अवर लाइफ में। इस वीडियो का टाइम स्टैम्प आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू अ वेबसाइट, सबसे पहला सॉन्ग जो इस धरती पे आया था वो था हरियन हेमन नंबर 6, जो कि 14th BC में बनाया गया था। तो इससे ये तो हम कह ही सकते हैं कि गाने और इंसान का रिश्ता काफी पुराना है। शुरुआत में ये गाने गाए जाते थे जश्न के लिए, फिर इन गानों को बनाया गया किसी के मन के भाव को प्रकट करने के लिए। जैसे एक कविता एक कवि के मन का भाव बताती है, वैसे गाने एक गायक का भाव बताते हैं। हमारे पापा मम्मी दादा दादी सबके अपने पसंदीदा गाने हैं, अपने सोच और समय के हिसाब से। तो इसी से हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, रेवोल्यूशन। अगर आप रेवोल्यूशन के बारे में पता करने जाएं तो आपको मिलेगा दैट रेवोल्यूशन इज ड्रामेटिक एंड वाइड रीचिंग चेंज इन कंडीशंस, एटीट्यूड्स और ऑपरेशन। समय के साथ साथ हर चीज में बदलाव आता है और जो कि जरूरी भी होता है, तो उसी बदलाव को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गानों के रेवोल्यूशन की, देन हम ये देख सकते हैं कि समय के साथ गाने के प्रकार और अर्थ दोनों ही बदलते जा रहे हैं। पहले के मुकाबले आजकल के गाने सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ही पसंद आते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में आपको दो टाइप के म्यूजिक लवर मिल सकते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट, इम्पैक्ट की ओर। जब हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट की, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपके ऊपर आए इम्पैक्ट की नहीं, बल्कि बात करना चाहता हूँ सोसाइटी के ऊपर पड़े इम्पैक्ट की भी। आपने नोटिस किया होगा दैट जनरेशन टू जनरेशन सॉन्ग्स के जैनर चेंज होते रहते हैं। उसकी वजह से मार्केट में 300 से भी ज़्यादा म्यूजिक जैनर अवेलेबल है। और अगर देखा जाए तो हर जनरेशन का सॉन्ग उनके कल्चर के इम्पैक्ट, जैसे एक मूवी एक पर्सन पे इम्पैक्ट डालती है, वैसे ही एक सॉन्ग पूरी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डालने में सक्षम होता है। और अगर आपको भी जानना है कि मूवी किस तरह से हम पे इम्पैक्ट डालती है, देन आप मेरा पिन वीडियो देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस। अब चाहे सॉन्ग लूफी हो या सूफी हो, हर गाना किसी ना किसी मोमेंट को खुद में कैप्चर कर लेता है। हर एक गाना आपको किसी ना किसी मोमेंट की तो याद दिलाता ही है। और अगर आप डेली गाने सुनते हैं, देन आपके लिए तो आपकी लाइफ ही गाना है। गानों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि डिवोशनल, रॉक, जैजी, सूफी, लूफी, रोमांटिक इत्यादि। और हर गाने के प्रकार का हमारे मूड और लाइफ में इम्पैक्ट रहता है। जैसे डिवोशनल सॉन्ग हमको भक्ति भाव और शक्ति देते हैं, वैसे ही सूफी एंड रोमांटिक सॉन्ग हमको प्यार का एहसास करवाते हैं। और इसी तरह से सॉन्ग हमको इंस्पायर, चीयर और इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि सॉन्ग्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं या नहीं? कमेंट करके अपनी व्यू जरूर रखिए। और इसी के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। हमारा टारगेट है 100 लाइक्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।